भाई नाज़रीन दोबारा से आपको आज़ादी नशरियात सिटी 41 में खुश आमदीद कहते हैं। जहां आज 79वां जश्न आज़ादी है, वहां सिटी 41 की 10वीं सालगिरह भी है। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, चेंज हो भी रहे हैं तो नई मेहमान एक उन्होंने ज्वाइन किया, उनका तारुफ करवा दूँ। कुर्सिया बतूल साहब तो मौजूद हैं, साथ हमें उमायमा इफ्तिखार ने ज्वाइन किया है, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की डिवीज़न फैसलाबाद की। उमायमा बहुत शुक्रिया और जश्न आज़ादी मुबारक हो। क्या कहेंगे, मैं आपसे इससे जश्न आज़ादी है, क्या पैगाम होगा? आज पाकिस्तान बहुत ज़रूरत है सियासी सोच से बढ़कर, जमातों से बढ़कर एक इत्तेफाक की, इत्तेहाद की, हम आहंगी की, जहाँ बहुत सारी सोचें प्रवेल की जा रही हैं, फ़रोग दी जा रही हैं। इस पाकिस्तान में एक सवाल किया, क्यों झंडा लहराएं? तो वो मतलब इस पाकिस्तान ने कह दिया आज ज़रूरत इस समर की इस सवाल को बदला जाए कि मैंने पाकिस्तान को क्या दिया। देखिए, सियासत से बढ़ के हमारी रियासत है। सियासत और पॉलिटिकल पार्टीज़ आती जाती हैं, लेकिन अगर हम रियासत से ऊपर किसी भी चीज़ को, किसी इनफरादी शख्सियत को या किसी सियासी जद्दोजहद को रखेंगे तो मेरे ख्याल से ये इस पाकिस्तान के लिए ज़्यादती। और जिन लोगों ने ये पाकिस्तान बनाने के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं, अपने दिन रात बर्बाद की हैं, उनकी उस पूरी जद्दोजहद के साथ भी ज़्यादती है। तो मेरा तो यही पैगाम होगा कि हमें सियासत करनी चाहिए दायरे में रह के, हमें तनकीद करनी चाहिए दायरे में रहकर। उससे बढ़ के पाकिस्तान सबका है। अगर पीएमएलएन कुछ अच्छा करती है तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, पीपल्स पार्टी कुछ अच्छा करती है अप्रिशिएट करना चाहिए, पीटीआई कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहती है तो उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी मुल्क में पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी हुई है कि हम माई वे और हाईवे की सियासत पे चल रहे हैं। अगर मैं पीपल्स पार्टी की हूँ, अगर आप मेरी बात सुनते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं आपको ही नहीं मानती। अगर कोई पीटीआई का है, वो उनका तो खैर वो थोड़े से डिफरेंट है। रह गया था कि कोई बचपन की याद, मैं क्या सी आटे ने भी झंडियाँ जोड़ियाँ। आज बच्चों को वो झंडी लगाना, वो धागे की एक साइड इधर करना, एक साइड मुंह उधर करना, ये जो बताने की ज़रूरत है ना, यहाँ से हुब्बुल वतनी अंदर पेनिट्रेट करती है। कोई याद आपकी बचपन की हमारे साथ शेयर करें। बिल्कुल, जब 14 अगस्त आती थी तो ईद की तरह हम लोग इसको मनाते थे बचपन में, और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये एक ऐसा ख़ास दिन है कि मैं समझती हूँ कि इससे बढ़कर हमारे लिए खुशी का दिन कोई हो ही नहीं सकता। तो कल ही मेरी फैमिली से, जो हमारा फैमिली ग्रुप है उसमें छोटे बच्चे हैं हमारी फैमिली में, तो वो उनकी मदर ने वीडियो शेयर की और मुझे अपना बचपन याद आ गया कि वो लगे हुए थे अपने अपने साइकिलों पे झंडियाँ लगाने और घर में झंडियाँ लगाने, और हमें डांट भी पड़ती होती थी कि बस करो, कर दिए दीवारा ना ख़राब करो। लेकिन ये कि वो एक जो एक चाम था ना, वो बड़ा मज़े का था। और ऐसे ही हमारी फैमिली ऊपर लड़ी बांधनी है ऑब्वियसली। हाँ, तो अभी भी मुझे मतलब हमारी फैमिली के बच्चों की मदर्स की कॉल आ रही थी कि आप जहाँ जहाँ जाएं तो बच्चों को लेके जाएं, उनको बड़ा शौक़ है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चले, बच्चों को शौक़ तो है ना। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वज़ीर आला पंजाब ने, आपने देखा है कि ये इनिशिएटिव लिया है कि पूरे पंजाब में एट ए टाइम, एक टाइम पे उन्होंने ये जो सायरन बजाए हैं, और पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में, तहसीलों में, हर जगह पे ये जो है 14 अगस्त के इवेंट्स जो है ऑर्गेनाइज़ कराए गए हैं। अच्छा, एक बड़ी चीज़ ख़ास है कि आज एआई के साथ कायदे आज़म, हमारे कायद, इस पाकिस्तान के बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से कुछ बहुत ही मज़ाइका खेज चीज़ें बनाई जा रही हैं जो अफसुर्दा इसलिए कर देती हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी का एक किस्सा याद है कि मैंने एक कुछ बोल कह लें या लतीफ़ा कह लें, एक बोला जिसके अंदर मैंने कायद आज़म को कोट कर दिया, तो मुझे अभी भी वो मार याद है जो कि क्रिकेट बैट के साथ मुझे अपनी माँ से पड़ी थी कि तुमने, मुझे ऐसे लगा कि शायद कि मैंने कोई गुनाह सरजद कर दी। मुझे कहा गया कि तुमने गुनाह ही किया। क्यों था? क्योंकि उन्होंने अपने राव इकबाल साहब ज्वाइन करेंगे। राव इकबाल साहब ने कहा कि मेरी माँ 3 साल की थी जब उनके वालिदैन ने फेंक दिया खेतों में कि ये कहीं रोती हुई आवाज़ें किसी के कान में पड़ के ये रोक ना लें, तो उसे दोबारा माँ फिर 6 किलोमीटर वापस जाके उसे उसकी चीखने की आवाज़ें आ रही थी, उठा के लाई कि ऐसे लोग वापस आए हैं जो कि बहुत आसानी से कहते हैं पाकिस्तान को बदल लेना। इस पाकिस्तान ने बहुत कुछ दिया, आज अमर है, आज ज़रूरत है समर की है, इस तमाम सोच को दोबारा से उजागर किया जाए। एक छोटी सी ब्रेक, वापस आ रहे हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर शामिल कहते हैं। हमें बड़े ख़ास मेहमान ने ज्वाइन किया है मियाँ ताहिर जमील, जो कि मेंबर पंजाब असम्बली हैं फैसलाबाद से, और साथ मेंबर इस्तेकाक कमेटी भी हैं। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया, जश्न आज़ादी मुबारक हो। क्या कहेंगे जश्न आज़ादी के मौके पर? आज बहुत ज़रूरत है हमें पाकिस्तान के अंदर हुब्बुल वतनी को, यगानगत को, प्यार को, मोहब्बत को फ़रोग़ देने की। हमने कल देखा हमारी सियासी जमातों का भी इजमा था, यादगार फ़तह का इफ्तिताह किया गया, इस पैगाम को आम किया गया कि पाकवाज सियासी जमातें सब ने मिलकर इस पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के तवस्सुल से सब देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ़ से जश्न आज़ादी मुबारक हो। मेरी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक हो। यहाँ पर मैं ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपनी चीफ मिनिस्टर का कि उन्होंने पिछले सालों की निस्बत जिस मनज़्ज़म तरीके से इस बार 14 अगस्त को मनाया है और 14 अगस्त की कुर्बानियों को याद करने के लिए, शोहदा को सलाम पेश करने के लिए, और 1947 में जिन लोगों ने अपना किरदार अदा किया था पाकिस्तान बनाने में, उन लोगों के लिए जो चीफ मिनिस्टर साहबा ने ये इक़दाम उठाया है, ये लायक तहसीन है। जो कौमें अपनी जश्न आज़ादी को भूलती हैं, अपने मुल्क की जो बुनियादें रखने वाले लोग हैं उनको भूलती हैं, वो कौमें फिर उनका अल्लाह ही हाफ़िज़ होता है। तो अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह के करम से पाकिस्तान जो है वो ठीक सिमत में जा रहा है। पाकिस्तान को चैलेंजेस दरपेश हैं, मसाइल हैं। ज़ाहिर है जब ज़िंदगी इंसान गुजारता है तो ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता है। पूरी दुनिया में आप देखें कि पाकिस्तान का डंका जो है वो इस टाइम पर बज रहा है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़, पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान, सिविल अदारे और पाकिस्तान की आवाम, ये सब लोग जो हैं वो अल्लाह के फ़ज़ल से एक पेज पर हैं। उसका जो सबूत है वो ये है कि आप देखें कि पिछले साल जो हमारे पाकिस्तान के बेटों ने अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को ये बताया कि हम पाकिस्तानी हैं और इस परचम के साथ जो हमारा ताल्लुक़ है वो कलमा तैयबा की बुनियाद पर है। हम जब नारा लगाते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, रोंगटों के साथ साथ हमारा जो जज्बा है वो जज्बा जो है वो अगले पर हावी हो जाता है और हम इंशाअल्लाह हर मैदान में फिर फतह हासिल करते हैं। तो ये पाकिस्तान जो है ये दुनिया की वाहिद रियासत है जो कलमे के नाम पर हासिल की गई है। तो मैं अपने जवानों को, अपने जो अफवाज पाकिस्तान के सिपाही हैं, अफसरान हैं, सीनियर लीडरशिप है, सिपा सालार हैं, तमाम को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो पाकिस्तान के दिफा को मजबूत करने के लिए, पाकिस्तान की आवाम को अमन देने के लिए, और मैं हुकूमत पाकिस्तान का ख़ुसूसी तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो अपना हिस्सा डाल रही हैं पाकिस्तान को मजबूत करने के अंदर, पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत करने के अंदर, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। देखें, हर वक्त जो तनकीद है वो ठीक नहीं होती। जो पाकिस्तान को दरपेश मसाइल हैं इस पर तो हम सबको मिलकर बैठना चाहिए। 100%। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मैं ये अपील करूंगा, तमाम लीडरशिप से ये अपील करूंगा कि पाकिस्तान देखें जिन मसलों में घिरा हुआ है, आप बलूचिस्तान जाएं वहाँ पर दुश्मन हम पर चढ़ा हुआ है, आप केपी में जाएं वहाँ पर लॉ एंड आर्डर की सूरत हाल आप देखें कितनी ख़राब है, कश्मीर में जाएं वहाँ पर राह के लोग जो हैं वो हमारे ऊपर चढ़े हुए हैं। तो बात ये है कि हम उनका मुकाबला कर रहे हैं। अल्लाह के फ़ज़ल से हमारे पाकिस्तान के बेटे, हमारी अफवाज पाकिस्तान, हमारे जो सिविल अदारों के लोग हैं वो कुर्बानियाँ डेली दे रहे हैं, लेकिन वो कभी भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे से पीछे नहीं हटेंगे। तो अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह के करम से इंशाअल्लाह पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर अपना मुकाम बनाएगा। आप देखें कि आज से 3 दिन पहले जो मुआहदा हुआ, जिसे हम मक्का मुआहदा का नाम देते हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है और ये मैं समझता हूँ कि ये कौम के लिए इतनी बड़ी खुशखबरी है कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर पाकिस्तान को कभी ऐसी कामयाबी नहीं मिली। तो ये 14 अगस्त हमारे बड़ा ख़ास है। मैं यहाँ एक ब्रेक थोड़ी सी आ रही है, फिर वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर शामिल कहते हैं। मैं शॉर्टली उमामा आपकी तरफ बढ़ूंगा। क्या कहेंगे जेन जी और जेन अल्फ़ा के अंदर हमें बहुत अशद ज़रूरत है, ख़ास तौर पर जेन जी जो 2005 के बाद के हैं। झंडा क्यों लगाना है, वो आटे की झंडियाँ मून से जोड़ना, ये एक सोच थी, एक इश्क था जो पेनिट्रेट करने की ज़रूरत है, जो आज हमें बड़ा मखदूश नज़र आ रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, दौर वक्त बदलने के साथ हर जनरेशन की प्रैक्टिसेस भी बदलती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमने बिल्कुल आटे की झंडी, वो आटे से झंडियाँ भी लगाई हुई हैं, घर भी सजाए हुए हैं और डबल डबल लेयर्स भी लगाई हुई हैं, तो वो एक अलग जज्बा है। आज की जनरेशन को हम इस तरफ अगर नहीं भी लेकर आ सकते तो, लेकिन आज की जनरेशन में इतनी बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग वो ज़रूर होनी चाहिए कि ये जो मुल्क है ये बहुत कुर्बानियों के बाद मिला है और ये हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं है। आज हम देखें जिस तरीके से मकबूजा कश्मीर में जो मुसलमानों के साथ होता है, इवन जो इंडिया में होता है, मस्जिदें शहीद की जाती हैं, फिर आप देखें फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, और जितनी भी ज़दोकोब की हुई हैं रियासतें, या तो अमेरिका ने या किसी दूसरी ताकत ने, वहाँ पे अगर मुसलमानों की आप हालात देख लें तो वहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि अपने मुल्क में फ्रीली इस्लाम को प्रैक्टिस करना, इससे बड़ी अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करना, इससे भी बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। आप फ्रीली अपनी जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से चल रहे हैं, इससे भी बड़ी कोई नेमत नहीं हो सकती। और आपने पहले एक सवाल में मुझे ये कहा था कि लोग कहते हैं कि हमें इस मुल्क ने क्या दिया। बिल्कुल, मैं इस चीज़ की बहुत बड़ी क्रिटिक हूँ कि इस मुल्क में स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं और हमें बेहतर करने की ज़रूरत है, लेकिन बेहतर किसने करना है? इस मुल्क का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर यूथ है, जिसकी पॉपुलेशन 65% है। अब हम क्या कहें कि अब हम अपने बड़ों से कहें, उनको ही तनकीद करके उनसे कहें कि चीज़ हमें ठीक करके दो। हाँ, मैं सब आपकी तो बढ़ूंगा। तुसी ज़रा मुस्कुराए सी तो झंडियाँ लगाने का, क्योंकि आप बड़े ग्राउंड से उठ के आपने अपना यहाँ पूरा जगह बनाई है, पार्टी के अंदर भी सियासत के अंदर भी। कोई पुरानी याद ताज़ा होगी लगता, तुसी मुस्कुराए बड़े, कोई याद ताज़ा कर? नहीं, देखें, जो हमारा बचपन था ना, उस वक्त के जो, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, ये हम तुसी उम्र कटवा रहे हो अभी नाल। ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। मैं 90s की बात ही कर रहा हूँ कि 90s में हम जब देखते रहे हैं और जो 14 अगस्त हम जिस जज्बे के साथ मनाते रहे हैं, वो जज्बा आज देखने को नहीं मिलता। देखें, पाकिस्तान से जो मोहब्बत है ये हमें अपने बच्चों के सीनों के अंदर उतारनी चाहिए, उनके दिमागों में बिठाना चाहिए। और जहाँ तक मैडम ने बात की है कि आजकल के बच्चे कहते हैं कि हमें पाकिस्तान ने क्या दिया है, तो ये बात को ख़त्म करने की, इस सोच को ख़त्म करने की ज़रूरत है। हमें जो कुछ दिया है हमारी इस धरती माँ ने दिया है। बिल्कुल। अगर मैं आज ताहिर जमील हूँ या मेंबर पार्लियामेंट हूँ या यहाँ पर हम कारोबार कर रहे हैं, इज़्ज़त से रह रहे हैं, तो ये इस वजह से रह रहे हैं कि ये मुल्क सलामत है, तो उस वजह से रह रहे हैं। वरना हमारे जैसे जो लोग हैं, ये अगर हम इंडिया में होते तो हम शायद कहीं पे चौक में बैठ के जूते सी रहे होते। तो बात ये है कि इस मुल्क के हम पर बहुत एहसानात हैं। इस मुल्क ने हमें वो कुछ दिया है जो किसी ने भी नहीं दिया होगा। इस मुल्क को कायम रहना है। अगर हम सब की भी कुर्बानी हो जाए तो मैं तो फिर भी इस सोच का मालिक हूँ कि इस मुल्क ने हमेशा कायम रहना है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि ये दुनिया की वाहिद रियासत है जो एटमी ताकत भी है, और तमाम मुसलमान ममालिक जो हैं वो देखते हैं हमारी तरफ, जो कि अगर किसी पर जुल्म होता है तो वो उनकी जो अवाम है वो हमारी तरफ देखते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान क्या करेगा। अब आप देखें कि ना हालिया जंग में हमने सबूत दिया। हालिया जंग में आप देखें कि अगर ईरान के साथ अमेरिका ने जुल्म किया, मुसलमानों के साथ जुल्म किया, तो उस जुल्म के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने अपनी आवाज़ बुलंद की। हमारे सिपा सलार, हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान, हमारे सदर पाकिस्तान, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप और कौम ईरान के साथ शाना बशाना खड़ी। बहुत शुक्रिया आपका उमाइमा, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक की तरफ जाएंगे। मेहमान हमारे साथ ही होंगे, ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी। छोटी सी ब्रेक, वापस आ रहे हैं।